Okay, now I am sharing the screen. So you have to open the same page. Page number 96. This is page number 96. लास्ट जो क्लास थी, जो वीडियो अपलोड वाली थी सैटरडे को, ऑन दैट डे आई सेंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर का मैंने क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको भेज दिए हैं. तो वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. क्लियर? व्हाट हैपन सम्यक? ओके, पहले हम लोग बुक एक्सरसाइज करते हैं, देन इफ वी विल हैव टाइम तो हम लोग इसको एक बार वापस से क्वेश्चन आंसर्स को ओरली रिवाइज कर लेंगे. क्लियर? कहानी सबको याद है? यस मैम. सबको याद है ना कि कहानी में क्या क्या हुआ था? ओके, सो बुक एक्सरसाइज में पेज नंबर 96 में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लिखित प्रश्नोत्तर के बाद से. कहानी के अनुसार वाक्यों के सामने सही क्रमांक लिखो. सही क्रमांक मतलब आपको सीक्वेंस में लिखना है कि पहले कौन सी चीज हुई, बाद में कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई. क्लियर? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. कुलदीप सिंह, ये दिव्यांशी है क्या? कुलदीप सिंह नाम से जो यहाँ पे शो हो रहा है, ये दिव्यांशी है या कौन है? बेटा अभी गुड मॉर्निंग करा था. ओके, दिव्यांशी, अब नाम आ गया. फाइन. यस, यू आर एबल टू सी द पेज ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब इसमें 5 सेंटेंस दिए हुए हैं आपके चैप्टर के अंदर से. आपको बताना सबसे पहले क्या हुआ था. बेटी मैं 5 को एक बार बोल देती हूँ, आप फिर बताना कि सबसे पहले कौन सा हुआ था. बेटी ने सिलाई पूरी की और पजामा अब्बाजान को दे दिया. अब्बाजान क्या होता है? मैम अब्बा जान. मैम मेरे को नहीं पता. मैम पिताजी. पिताजी. यस, नाइस. तो जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अपने पापा को अब्बाजान बोलते हैं और अपनी मम्मी को अम्मी बोलते हैं. क्लियर? तो बेटी ने सिलाई पूरी की और पजामा अब्बाजान को दे दिया. फिर है थोड़ी देर बाद बेगम को पति का फरमान याद आया. फरमान क्या होता है? आदेश. आदेश. मैम आदेश. पाजामा पहनते ही मियाँ जी ने सिर पीट लिया. छोटी बहू ने पाजामा छोटा करके रख दिया. लंबा पाजामा देखकर जुम्मन मियाँ परेशान हो गए. अब बताओ सीक्वेंस सबसे पहले क्या आएगा? फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? लंबा पाजामा देखकर जुम्मन मियाँ परेशान हो गए. यस, सबसे पहले क्या था, उन्होंने दर्जी से पजामा सिलवाया था, तो पजामा जब आया सिल के तो उसको देख के वो परेशान हो गए. फिर सेकंड काम उन्होंने क्या किया? मैम थोड़ी देर के बाद बेगम को थोड़ी देर बाद बेगम को पति का फरमान याद आया. उन्होंने अपनी पत्नी को बोला था कि इसको छोटा कर देना. कितना छोटा कर देना? 4 अंगुल. 4 अंगुल. 4 अंगुल कितना होता है? 4 अंगुलियों के बराबर. 4 उंगलियों के बराबर. जानवी शो कर रही है, दिख रहा है ना सबको? यस मैम. ओके, तो फिर जो उनकी वाइफ थी उनको याद आ गया कि उन्होंने कहा था कि उसको छोटा करना है. फिर उसके बाद क्या हुआ? छोटी बहू ने पजामा छोटा करके छोटी रख बहू ने दिया. पाजामा छोटा करके रख दिया. रख दिया. फिर बेटी ने सिलाई पूरी की और पाजामा अब्बाजान को दे दिया. बेटी ने सिलाई पूरी की और पजामा पाजामा अब्बाजान को दे दिया. और उसके बाद पजामा पहनते ही मियाँ जी ने सिर पीट लिया.
कहाँ पे लिखा? अच्छा, पाजामा पहनते ही मियाँ जी ने सिर पीट लिया। क्लियर? सो द सीक्वेंस इज 4 2 5 3 1। 4 2 5 3 1। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। अभी जो आपका एनुअल एग्जाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आएगा, आपको ये टिक करने वाला नहीं है, आप लोगों को प्रॉपर आंसर्स लिखने होंगे। क्लियर? तो चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना। ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन? मैम स्कूल में स्कूल में नहीं, आपने हाफ ईयरली कैसे दिया था? सम्यक, व्हाट यू आर डूइंग ऑन स्क्रीन बेटा? समझ गया मैम। मैम जैसे आपने हाफ ईयरली दिया था वैसे ही आप फाइनल दोगे, और मोस्ट प्रोबेबली फाइनल के बाद हो सकता है कि जब समर वेकेशन खत्म हो जाए उसके बाद स्कूल खुल जाए या फिर अप्रैल में खुल जाए, आई डोंट नो, बट 9th क्लास से तो खुल गई है। क्लियर? यस मैम। सो बी रेडी। यस। 1 साल की ऑलमोस्ट आप छुट्टियां ले चुके हो, और इतनी लंबी छुट्टियां आपको आपकी जिंदगी में वापस नहीं मिलने वाली, यस मैम, कभी नहीं मिलेगी। और पूरी लाइफ टाइम आप ये चीज सबको, मतलब जो बाद में आने वाली जनरेशन है उसको आप कहानी की तरह सुनाओगे कि पता है हमारे टाइम में क्या हुआ था, कि हम 1 साल तक घर पे ही बैठे थे, स्कूल ही नहीं गए। सुनाओगे ना इस चीज को? आपने मतलब इस चीज को फेस किया है, इस चीज को आपने लाइव देखा है कि कैसे सब एकदम से बंद हो गया था और सब लोग घर पे बैठ गए थे। इवन 40 डेज तक तो पेरेंट्स भी घर बैठ गए थे, हुआ था स्टार्टिंग में। यस मैम। सो इट वॉज एन एक्सपीरियंस, बट ठीक है, इसकी वजह से भी हम लोगों को काफी सारी चीजें सीखने को मिली। एटलीस्ट हम लोग जूम क्लास पे क्लास अटेंड करना भी सीख गए। इज इट? और अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग तो कभी लैपटॉप या फोन ओपन करके देखते ही नहीं कि कैसे हम लोगों को मीटिंग ज्वाइन करनी होती है या क्या करना होता है, नहीं कर पाते ना। यस मैम। मैम एक नया वायरस भी आया है ना? अब बेटा पता नहीं कितने वायरस और आएंगे, बट ठीक है, अब हम लोग हैबिचुअल हो गए हैं, अब हम लोग को इतना फर्क नहीं पड़ता किसी वायरस से। यस मैम, बर्ड फ्लू आया है। बर्ड्स फ्लू पहले भी आया था, अब वापस से, और ये चीजें चलती रहेंगी, लाइफ लॉन्ग ये चीजें चलती रहेगी। बट ये है कि अब ये कोरोना का इफेक्ट बहुत कम हो गया है मैम, उसकी दवाई बन गई है, वैक्सीन बन गई है, बट अभी जो हेल्थ वॉरियर्स है उनको पहले दिया जा रहा है, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उन लोगों की। चलो नाइस, मतलब आप लोग न्यूज़पेपर्स भी देखते हो और न्यूज़ भी सुनते हो। यस मैम। मैम बर्ड फ्लू वापस नहीं आया, मैक्रो से आया है। क्या? मैम बर्ड फ्लू हर साल ही आता है। मैम बर्ड फ्लू वायरस नहीं आया है, मैक्रो से आया है वायरस। अच्छा, कौन सा वायरस? okay, we will discuss this later on. First we will come to the book exercise. So जुम्मन मियाँ के बाकी रिश्तेदार कहाँ रहते थे? गाँव में। और जुम्मन मियाँ कहाँ रहते थे? गाँव में। जुम्मन मियाँ कहाँ रहते थे? शहर में। बड़े शहर में। फिर नेक्स्ट है, दर्जी ने जुम्मन मियाँ का पाजामा कैसे सीला था? लंबा। पाजामा पहनकर जुम्मन मियाँ ने क्या किया? जोर से चीखे। तो आपको पता होना चाहिए कि उनका फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था उस चीज को देख के, क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बाकी के जो ऑप्शन है इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि उधर क्या हुआ था। फिर है निम्नलिखित पंक्तियों में से क्रिया शब्दों को छांटकर लिखो। क्रिया शब्द आपको पता है किसे कहते हैं? क्रिया क्या होती है? आपने इंग्लिश में वर्ब्स पढ़े हैं ना? वर्ब्स में क्या था? इफ आई एम सेइंग आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा? प्ले, मतलब खेलना। तो जिस भी वर्ड से किसी काम के होने का पता चलता है उसको हम क्रिया बोलते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट वाला देखो, जुम्मन मियाँ ने नया पाजामा पहना, यहाँ पे क्या काम हो रहा है? पहनने का, तो पहना यहाँ पे क्रिया हो गई, तो उस शब्द को आप इधर लिख लो। एंड डू वन मोर थिंग, जो वर्ड है उसको आप अंडरलाइन भी कर लो। क्लियर?
यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी क्रिया वर्ड आ रहा है उसको आप अंडरलाइन भी कर लो, मैंने नहीं किया हुआ है, आप लोग कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट में पहना, फिर है दर्जी ने लंबा पाजामा सीला। यहाँ पे क्या काम हो रहा है? सीला। वहां मेरे साथ घर तक आया आया। फिर है जुम्मन मियाँ जोर जोर से चीखे। चीखे। क्रिया शब्द अब आपको क्लियर हो गए कि क्रिया किसे बोलते हैं? यस मैम। यस, ओके फाइन। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना, निम्नलिखित, ओके वेट, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। क्लियर? अब अभी यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको मेरे सेंटेंस रिपीट नहीं करने हैं, आप अपना सेंटेंस बनाओगे। क्लियर? ये तो मैंने जस्ट फॉर योर हेल्प की, मतलब आपको एक एग्जांपल मिल जाए। तो वक्त का मतलब होता है समय, हमें अपनी पढ़ाई वक्त पर करनी चाहिए, यानी हमें अपनी पढ़ाई समय पर करनी चाहिए। सौरिश सेंटेंस बनाओ समय वक्त से। जो भी हमें ये जो फर्स्ट वर्ड दिया होता है ना यहाँ पे, इससे हमें सेंटेंस बनाना होता है। यहाँ पे हमने सिर्फ इसके अर्थ लिखे हैं। नहीं, सौरिश को बोलने दो बेटा। सौरिश नहीं पता? मैं बोल रहा हूँ ना, वक्त की कीमत करनी चाहिए। वक्त की कीमत करनी चाहिए, ओके, ठीक है, बट थोड़ा और उसे करेक्ट कर सकते हो। हितेंद्र, वक्त से बोलो। मैंने बोला ना। और कोई सेंटेंस बनाओ वक्त से। हितेंद्र, करना चाहिए। ओके भारती, यस। मैम वक्त पर ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी चाहिए। वक्त पर ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी चाहिए, लेकिन मैं खुद ही नहीं करती हूँ। हाँ भारती, कि मैं खुद ही लेट हो जाती हूँ। इज इट? बट नाइस, अभी आप कुछ दिन से सही टाइम पे आ रहे हो, इट्स गुड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सम्यक, क्या हुआ? व्हाई यू आर रेजिंग योर हैंड? आपको बोलना है इसका आंसर वक्त से। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। फरमान। फरमान का मतलब होता है आदेश। दादाजी ने सबको घर पर रहने का फरमान दिया। याद रखना, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हो, कोई भी वाक्य बनाते हो, तो वो उस वाक्य में वो वर्ड एकदम फिट बैठना चाहिए। क्लियर? कई बार होता है कि एक चीज के कई मीनिंग होते हैं, जैसे पर्यायवाची आप लिखते हो ना, लेकिन वो वर्ड उसमें प्रॉपर फिट नहीं बैठता है। क्लियर? तो आप जो भी सेंटेंस बनाओ वो प्रॉपर उसमें फिट बैठना चाहिए। यस, ये तो मैंने लिखा है, दादाजी ने सबको घर पर रहने का फरमान दिया। अब मैं एक बार बोलूं? यस मैम, पापा ने कहा है सही वक्त पर है ना पढ़ाई कर लेनी चाहिए। समय रहते वक्त रहते पढ़ाई कर लेनी चाहिए, ठीक है? वो भी सही है मेरा, क्योंकि वक्त का मतलब ही सही होता है, नहीं समय होता है, और वक्त पे चीज कर लेते हो तो सही समय उसी को कहेंगे। यस, फरमान से सुन, कौन बोलेगा? गौरांग? यस आई, हु इज आई? आई कौन है यहाँ पे? सम्यक। यस सम्यक, टेल मी। मैम जुम्मन मियां ने बेगम को फरमान दिया था। जुम्मन मियां ने बेगम को फरमान दिया, ओके, इट वाज फ्रॉम द चैप्टर, लेकिन आप चैप्टर के बाहर से अपना खुद का क्रिएट करके बनाओ। शौर्य? आई वॉन्ट टू सी कौन एकदम अच्छा क्रिएटिव सा सेंटेंस बनाता है, मतलब थोड़ा अलग हटके।
पता है इन चीजों से पता चलता है कि आप किस तरीके से और कितनी जल्दी आप सोच पाते हो, आपकी थिंकिंग पावर इन्हीं से पता चलती है कि कितनी जल्दी वर्ड को आप कैच करके उससे सेंटेंस बना पाते हो। यस, हु विल, कौन बोलेगा? मैम मे आई भाविका। टेल मी योर, ओके भाविका, टेल मी। यस भाविका। माँ ने भाई को पढ़ाई करने का फरमान दिया। यस फाइन, माँ ने भाई को पढ़ाई करने का फरमान दिया। गुड। और कोई है? मैम आई। यस। मैम मम्मी जा रही थी तो मम्मी ने सबको घर पे रहने का फरमान दिया। मम्मी मार्केट जा रही तो मम्मी मार्केट जा रही थी तो सबको घर पे रहने का फरमान दिया। सतेंद्र, हम अंग्रेज नहीं है, ठीक है? मार्केट को हम बाजार बोलते हैं हिंदी में, और मम्मी को हम माँ बोलते हैं। क्लियर? क्योंकि जब हम हिंदी में बोलते हैं तो अभी या मैं दादाजी को मैं ग्रैंडफादर बोल देती तो आपको सेंटेंस अच्छा लगता है क्या? मैंने यहाँ दादाजी क्यों बोला? क्योंकि हम हिंदी में लिख रहे हैं। तो मम्मी ने मार्केट जाने का फरमान दिया नहीं, माँ ने बाजार जाने का। अगर हम इंग्लिश में पढ़ते तो मैम ऐसे कर सकते। इंग्लिश में हिंदी के सेंटेंस यूज नहीं करते, वैसे हिंदी में इंग्लिश के थोड़े कम किया करो, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है चाव से, चाव से मतलब कोई भी चीज खुश होकर। अब मैं बोलूं बच्चे चाव से मिठाई खा रहे थे, तो बच्चे चाव से स्वीट्स खा रहे थे। अगर ऐसे लिखूंगी तो क्या होगा? स्वीट्स तो इंग्लिश वर्ड हो गया ना? यस मैम, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल गई। तो हमें प्रॉपर हिंदी के ही वर्ड्स चूज करने हैं। क्लियर? अब बोलो चाव से सेंटेंस कौन बच्चे बताएगा? चाव से मिठाई खा रहे थे। जो भी बताना चाहता है पहले अपना नाम बोलना। मैम भारती देवड़ा। यस भारती। मैम बच्चों ने चाव से चॉकलेट खाई। बच्चों ने चाव से चॉकलेट खाई। चॉकलेट और टॉफी ये भी इंग्लिश वर्ड है वैसे, लेकिन हमें चॉकलेट का हिंदी वर्ड नहीं पता। पता है किसी को चॉकलेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैम टॉफी। नहीं, टॉफी इज डिफरेंट थिंग। टॉफी छोटी होती है, चॉकलेट इफ यू रिमेम्बर, आपकी हिंदी की ही बुक में एक पढ़ने के लिए दिया हुआ है चॉकलेट के बारे में। यस मैम। मैम 9 चैप्टर अभी के मैंने पहले नहीं कराया, लेकिन आपकी जब मैं रीडिंग की क्लासेस लूंगी तब मैं आपको वो मैम सारे 9 जो अभी चैप्टर बीच के में छोड़े पहले। हुए चैप्टर्स है ना, वो सारे आपको करवाऊंगी उस समय। तो मैम टॉफिया। नहीं, चॉकलेट को हिंदी में भी चॉकलेट ही बोलते हैं, उसके लिए प्रॉपर कोई अलग से वर्ड नहीं है। यस। तो और कोई सेंटेंस बनाएगा खाने के अलावा? मतलब हमने ये खाया वो खाया, उसको छोड़ के चाव से और कोई काम करना। चाव से पढ़ाई करनी चाहिए। हमें चाव से पढ़ाई करनी चाहिए। मैम मे आई भाविका। यस भाविका। मैम मैं चाव से माँ का दिया काम कर रही हूँ। वेरी नाइस। यानी मैं खुश होकर माँ का दिया काम कर रही हूँ। क्लियर? पढ़ाई करने के लिए नॉर्मली हम चाव से वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर इतना उसके अंदर फिट नहीं बैठ रहा है। क्लियर? देन नेक्स्ट इज भुलक्कड़। भुलक्कड़ किसे बोलते हैं? जो किसी भी चीज को याद नहीं रख पाता, भूल जाता है। यस। जतिन का दोस्त भुलक्कड़ है। अब आप लोग जो सेंटेंस बनाओगे वो ऐसे मत बनाना कि जतिन की जगह नाम चेंज करके कि रोहन का दोस्त भुलक्कड़ है या मेरा भाई भुलक्कड़ है, ऐसा नहीं। को जल्दी भूल जाने वाला। यस। तो अब इससे सेंटेंस कौन बनाएगा? देव्यांशी। मैम मैं बताऊं? मैं कौन? ओके सॉरी। मैम गौरव सारी बातें भूल जाता है। आप भुलक्कड़ से बनाना है,
प्रॉपर इसी वर्ड से बनाना है, भूल जाने से नहीं, प्रॉपर भुलक्कड़ वर्ड यूज करना है। क्लियर? सोचना पड़ेगा। सोचो। मैम मेरा फ्रेंड है। मेरा फ्रेंड, मैम मेरा हाँ कौन वापस से कौन दूसरा अंग्रेज आया अपनी क्लास में? फ्रेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? दोस्त। बात तो वही हो गई, जतिन का दोस्त भुलक्कड़ है, मेरा दोस्त भुलक्कड़ है। कुछ अलग बनाओ। मैम आई। यस मैम आई। मैम आई। मैम मैं घर जाना भूल गया। मैं घर जाना भूल गया, लेकिन आपको किससे सेंटेंस बनाना है? भुलक्कड़ से। भूल जाने से नहीं बनाना है, प्रॉपर इस वर्ड से मैम बनाना मैं है। आए। यस मैम मैं आए भाविका। यस भाविका। मैम मैंने अंकल जी से आम मांगा, उन्होंने मुझे सेब दिया, तो वो भुलक्कड़ है। अच्छा, बट ये काफी बड़ा हो गया। हम लोग जब भी सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, थोड़ा सा छोटा और सिंपल फॉर्म में बनाते हैं। क्लियर? मतलब उसमें बहुत ज्यादा कॉमा और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। यस, हु विल स्पीक? नविका। मैं बनाऊं। बेटा आप मैं बोलती हो तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं कौन। यस भारती। मेरा भाई 1 नंबर का भुलक्कड़ है। 1 नंबर का क्या होता है? 2 नंबर का नहीं है। एक नंबर ये क्या होता है? मैं बनाऊं। यस, हु विल स्पीक? नविका क्लास में ध्यान दो बेटा। मैम सत्येंद्र पटेल। यस सत्येंद्र बोलो। मेरा दोस्त भुलक्कड़ है। वो तो सेम बात हो गई, जो मैंने बनाया वैसा ही आपने बोल दिया, तो कुछ मेरे को डिफरेंट चाहिए। मैं बनाऊं। अब्दुल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भुलक्कड़ लोग चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, हो सकता है ना? मैं बनाऊं अब्दुल। यस यस मैम। यस अब्दुल। दादाजी बूढ़े होने के कारण भुलक्कड़ है। भुलक्कड़ हो गए हैं। मैम मेरा दोस्त बूढ़े मेरे होने के साथ नहीं कारण खेल रहा है, भुलक्कड़ हो गए, ये भी ठीक है, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है कि याददाश्त कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो चल सकता है। क्लियर? आपने ये यहाँ पे सेंटेंस अगर यहाँ अभी नहीं लिखे हैं, तो आप अपने मर्जी से कोई भी सेंटेंस चेंज करके अपनी पसंद का सेंटेंस लिख सकते हो। क्लियर? मैम और एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि मैं आपको बुक के अंदर से कोई भी नया वर्ड भी दे सकती हूँ, जिसका आपको खुद सेंटेंस बनाना है। तो थोड़ा सा अपनी थिंकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करो और ऑन द स्पॉट चीजों को मतलब बोलना और सीखना शुरू करो। क्लियर? और जितनी आप अपनी लिसनिंग पावर अच्छी रखोगे, जितना आप सुनने की आदत डालोगे, उतना आप ज्यादा सीख पाओगे। नाउ द नेक्स्ट वन, जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है, उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है? उस पर गलत का निशान लगाना है या क्रॉस का निशान लगाना है। अब यहाँ पे देखो, पर्यायवाची शब्द अगर आपको पता होंगे तब तो आप सबके मतलब बता सकते हो, लेकिन नहीं पता होंगे देन यू विल गेट प्रॉब्लम। अब फर्स्ट देखो कपड़ा। मुझे बेटा और बेटी का पता है। ओके, हम लोग एक एक करके सारे वर्ड्स के ही मतलब पता कर लेते हैं। पहला है कपड़ा। कपड़े को हम वस्त्र भी बोलते हैं और कपड़े को हम पट भी बोलते हैं। क्लियर? तो अंबर किसे बोलते हैं? मैम यस मैम मैंने ना वक्त का एक सेंटेंस नहीं बताया, तो मैम मैं बता दूं। ओके, हमें हमेशा वक्त पर सोना चाहिए। ओके गुड। अब इसमें से आप मुझे बताओगे अंबर का मतलब क्या होता है?
मैम माँ क्या होता है? यस आकाश बेटा, आकाश अंबा का मतलब माँ होता है, अंबर का मतलब आकाश होता है। क्लियर? नभ का भी वही होगा। तो यहाँ कपड़े का जो मीनिंग है वो किससे मिलता हुआ है? वस्त्र से। और पट, इसका मतलब भी कपड़ा होता है। तो आप अंबर और नभ को क्रॉस कर दो। क्लियर? नाउ सेकेंड वन, बेटा। बेटे को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? सूत बोल सकते हैं, तनय बोल सकते हैं, पुत्र बोल सकते हैं। क्लियर? लेकिन शिष्य क्या होता है? शिष्य मतलब बेटा नहीं होता है। स्टूडेंट शिष्य स्टूडेंट को बोलते हैं, विद्यार्थी को बोलते हैं। क्लियर? यस मैम तो आप Yes, किसको ma'am. क्रॉस करोगे? शिष्य को क्रॉस कर दो यहाँ पे। बेटी में शुद्ध पुत्री फिर आत्मा है बेटी। और बच्चा गलत माता जननी बहन बेटी को हम सुता भी बोलते हैं, पुत्री भी बोलते हैं और आत्मजा भी बोलते हैं। क्लियर? तो गलत क्या हुआ? बच्चा। बेटी को हम बच्चा नहीं बोलते, वो उसका प्रॉपर पर्यायवाची नहीं है। क्लियर? तो किसको क्रॉस करोगे? बच्चा को आप क्रॉस कर दो। यस। फिर आता है माँ। माँ को माता, जननी और अम्बा, तीनों चीजें बोलते हैं। लेकिन माँ को हम बहन कभी नहीं बोलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे बहन को क्रॉस कर दो। हो गया? यस मैम अगर बोलिए तो क्या? यहाँ पे हमें पर्यायवाची देखने हैं और माँ का मतलब बहन नहीं होता है। बोलने से क्या, आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो, बोल दिया तो गलत है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। उसको देवनागरी अंक, हमारी जो हिंदी की जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है। इंग्लिश की क्या होती है आपको पता है? लिपि से ही भाषा बनती है। आपको पता है ये चीज? तो ये देवनागरी में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि होपफुली जब आप हिंदी क्लास में बैठो तो आप हिंदी में ही अपने डेट को लिखो। मैम मुझे ये लिखना आता है तीनों। लिखना आता है, देन इट्स फाइन, क्योंकि आपको शायद सेकंड क्लास में ये चीज सिखा दी गई है। ओके, तो ये आपको लिखना आना चाहिए। और जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि होती है, इंग्लिश की रोमन होती है। क्लियर? 3 4 5 6 और इन्हीं लिपियों से भाषा बनती है। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यदि दर्जी ने चुम्बन मियाँ का पाजामा थोड़ा छोटा सीला होता तो क्या होता? अपने शब्दों में लिखो। अब ये आपको लिखना नहीं है, बट आई एम आस्किंग इन द क्लास कि अगर ऐसा हो जाता। ये तो एक बार मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ। अटेंडेंस लेने के लिए यस, अटेंडेंस लेनी है, नहीं तो आपकी याद अटेंडेंस रहता रह जाएगी। Let me take the attendance first. यस, अब हम लोग बात करते हैं कि अभी क्या क्वेश्चन था कि यदि जुम्मन मियाँ का जो पजामा था वो तो बड़ा सिल गया था, लेकिन अगर छोटा सिल गया होता तो क्या होता? बोलो क्या होता? बड़ा सिल गया तो उनको जुम्मन मियाँ ने बोला कि भाई थोड़ा थोड़ा इसको छोटा कर दो। क्लियर? लेकिन अगर वो छोटा ही सिल गया होता तो वो जुम्मन मियाँ क्या करते? एनीवन कैन आंसर। आप अपने दिमाग में सोच के इसका आंसर बोल सकते हो। मैम वो बड़ा कर देते। छोटी चीज बड़ी कैसे होती कपड़ा है? लगाकर कपड़ा लगाकर। ओके, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, स्कूल की जब पेंट अगर आपकी छोटी हो जाए, मम्मी को बोलो कि मम्मी नेक्स्ट ईयर ये तो नहीं आएगी, आप नीचे कपड़ा लगाकर बड़ा कर दो।
हो सकता है। हाँ। तो फिर कितने बच्चे ऐसे हैं जो नीचे कपड़ा लगाकर और उसको बड़ा कर कर स्कूल में पहन के आ सकते हैं? कौन रेडी है बोलो? देन वी विल चेक इन द स्कूल। मैं तो चलो, नहीं आ सकती। नहीं आ सकते। मैं तो नहीं आ सकती। हम लोग क्या करते हैं, छोटी चीज को बड़ा नहीं कर सकते। सपोज अगर आपके पास पेंसिल है, वो छोटी हो गई, तो आप मतलब उसको बड़ी कैसे करोगे? छोटी पेंसिल को बड़ी कर सकते हो? नहीं ले लूंगी। नहीं, आप मुझे ये बताओ, उसको छोटी को हम बड़ी नहीं कर सकते ना? बड़ी चीज को छोटा करना दैट इज पॉसिबल, बट छोटी चीज को हम बड़ा नहीं कर सकते। Clear? अब एक बार वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स इसके नोटबुक में कर लिए होंगे। नहीं करे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि विद इन 4-5 डेज में आप लोगों का हिंदी का वर्क मंगवाने वाली हूँ। ठीक है, बस 2-4 दिन के अंदर मैं मंगवाने वाली हूँ, क्योंकि इसके बाद एक चैप्टर करवाऊंगी और फिर मैं बीच बीच में आपका कुछ बच्चों को मैसेज कर दूंगी कि मुझे आज इस बच्चे के होमवर्क मेरे व्हाट्सएप पे चाहिए। मैम होमवर्क मैम किसके अंदर है? Who is asking this question? खुशवंत नहीं हुए हैं तो कर लेना। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द टाइम ऑफ 3-4 डेज। मैम मेरे थोड़ा सा एफर्ट डालो। स्कूल आते तो अभी डेली आपको होमवर्क मिल रहा होता, तो उसी तरीके से। व्हाट्सएप पर है। युगेंद्र, आप ये स्क्रीन पे वर्क कर रहे हो क्या? नो मैम, केंद्र कर रहे हैं मैम। नो मैम। ओके, नाउ अब मैं जिसका नाम बोलूंगी वो आंसर देगा। जयंत, जयंत, यस आर यू मैम। लिसनिंग? जयंत, यस जुम्मन मियाँ कहाँ रहते थे? गाँव में। गांव में रहते थे? किसने शहर में, शहर में, शहर में। किसने बोला अभी गांव में रहते थे? जयंत ने? यस सर। बेटा मैम, अभी तो हमने शहर में। पढ़ा था उसको। जुम्मन मियाँ बड़े शहर में रहते थे। बड़े शहर में। फिर रिदम कनौजिया, रिदम कनौजिया, लिसनिंग बेटा। जुम्मन मियाँ में क्या गलत आदत थी? हर चीज को बार बार दोहराने की आदत थी। हर चीज को रिपीट करते रहते थे। क्लियर? गुड। यस, नेक्स्ट। हैव अ नाइस डे मैम। अभी टाइम बाकी है बेटा। जुम्मन मियाँ के पाजामे को देखकर सब क्यों हंसने लगे? क्योंकि वो लंबा हो ज्यादा छोटा हो गया। क्योंकि वो लंबा हो गया था। जुम्मन मियाँ ने दर्जी से क्या सिलवाया? पाजामा। पाजामा सिलवाया। जुम्मन मियाँ पाजामा देखकर क्यों परेशान हो गए? दर्जी ने लंबा कर दिया, दर्जी ने लंबा कर दिया। ओके।